जब भरत ने श्री राम के चरणों में माथा टेक कर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए प्रार्थना की, तो श्री राम ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। वो कहने लगे कि भरत, तुम्हारे और मेरे लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मैं पिता धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो श्री राम की यह अद्भुत दृढ़ता देखकर वहां खड़े सारे लोग एक साथ ही दुखी हुए और साथ ही प्रसन्न हो गए। दुख उन्हें इस बात का था कि श्री राम अयोध्या नहीं जा रहे हैं, और खुश इस बात को लेकर हुए थे कि श्री राम प्रतिज्ञा पालन में कितने दृढ़ हैं, जो अपने पिता की आज्ञा का कितनी अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो उस समय ऋत्विजपुरवासी अलग अलग समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाने लगी और कहने लगी कि भरत सही कह रहा है। हे श्री राम, हम सारे तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम अयोध्या लौट चलो। लेकिन श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं अयोध्यापुरी को नहीं जा सकता हूँ। लेकिन भरत फिर हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि भैया, मेरा कहना मानो और तुम मेरे साथ अयोध्यापुरी को चलो। अगर तुम कहो तो तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और तुम अयोध्या में जाकर कार्यभार संभालो। तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे भरत, तुम दशरथ के द्वारा माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो और तुमने बहुत ही उत्तम वचन कहे हैं, जो सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था, तब उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त रखी थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ घायल हो गए थे, तो तुम्हारी माताजी ने उनकी बहुत सेवा की थी। तो उनकी सेवा से खुश होकर महाराज दशरथ ने उन्हें वरदान दिए थे। तो उस समय तो तुम्हारी माता कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा और कहा था कि मैं समय आने पर मांग लूंगी। और आज उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा करवाकर तुम्हारी श्रेष्ठ माता ने हमारे पिताश्री से 2 वरदान मांगे। एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे वरदान के अनुसार मेरा वनवास मांगा। तो महाराज दशरथ क्या चाहते थे, ये तो मैं नहीं जानता। अपने धर्म और सत्यवादिता की रक्षा करने के लिए ही हमारे पिताजी ने माता कैकेयी को वो दोनों वरदान दिए। वरदान के अनुसार तुम्हें राज्य दिया और मुझे 14 वर्षों तक वनवास में रहने की आज्ञा दी। यही कारण है कि मैं सीता जी और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूँगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अतः भरत, तुम मेरी बात मानो और अपने पिता के दिए हुए वरदान के अनुसार अयोध्यापुरी लौटकर अपना अभिषेक करा लो और पिता दशरथ को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है और यही मेरे लिए उचित है। हे भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो। अगर आज तुम अभिषेक नहीं कराओगे तो हमारे पिताजी निश्चय ही नरक में जाएंगे। तो तुम मेरा कहना मानो और माता कैकेयी के कहे अनुसार अयोध्यापुरी में राजा बनकर राज करो और माता का भी आनंद बढ़ाओ, पिता को नरक में गिरने से बचाओ। सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए ने गए देश में यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी कि बेटा जो होता है वह पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसीलिए वह पुत्र कहा जाता है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। इस प्रकार सभी राज ऋषियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। हे भरत, तुम शत्रुघ्न
तथा सारे ब्राह्मणों और माताओं को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। अब मैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। तुम अयोध्यापुरी जाओ और वहां के राजा बनो। मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक अपने श्रेष्ठ नगर अयोध्यापुरी को लौट जाओ और मैं प्रसन्नतापूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छतर तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे और मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। हे भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और मेरे साथ मेरी सहायता के लिए लक्ष्मण हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता महाराज दशरथ के सत्य की रक्षा करें, यही हमारे लिए उचित है। अतः तुम भी विषाद मत करो। हे भरत, तुम मेरे लिए इतने दुखी मत हो। मैं दूर रहकर भी तुम्हारे ही साथ हूँ। यही सोचकर तुम राज्य का कार्यभार संभालो। जब श्री राम भरत को इस तरह से समझा रहे थे, उस समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली कहने लगे कि हे श्री राम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है, किससे किसको क्या पाना है। जीव तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः हे श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। ये तो ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे रवाना हो जाता है। उसी प्रकार माता पिता, धन और वैभव ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः हे नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस निर्जन वन में इस तरह कष्ट उठाते हुए नहीं रहना चाहिए। आप अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी आपके द्वारा पालन पोषण करने के लिए आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अतः हे श्री राम, अब विलंब मत कीजिए। अपना वन में रहने का फैसला त्याग कर अयोध्यापुरी को लौट जाइए। एक सज्जन पुरुष के लिए यही सही है। तो जाबाली की बात सुनकर श्री राम ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।